दोस्तों, अगर आपने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा था तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जुड़े 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो में बने रहेगा अंत तक दोस्तों। मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं सभी ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर जो रहेगा उसी को पढ़ूंगा, ताकि आपका टाइम बचे और आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे पहली बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। तो ये हमारा जो राइट आंसर है तो 2 नंबर का वो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये हम सभी को पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितने समय लिया था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन 1। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा संविधान का प्रस्तावना में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकारों को लिया है और कुछ इम्प्रोवाइज करके हमने अपने संविधान में उसे जगह दी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर 1949 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंकों में धन जमा करके। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, आप भारतीय बैंकों में धन जमा करके आप यहाँ की नागरिकता नहीं पा सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 10 का। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है, कब से। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित हुआ और वो लागू हुआ पूरे इंडिया में, तब से ये एक मौलिक अधिकार बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन 3। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, मूल अधिकार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 51 क। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 51। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है। तो क्वेश्चन 16 का आपका आंसर हो जाएगा 2, आयरिश। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं
कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, मंत्री परिषद के पास। फिर नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामलों को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा। तो इसके ऑप्शन चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास कुछ इस तरह से कि निर्वाचन आयोग, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का उच्चतम न्यायालय। फिर नेक्स्ट प्रश्न की भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है कि जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के किस संविधान अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 61वां संशोधन के तहत ऐसा किया गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कुछ इस तरह से भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राज्यपाल। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 का भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। मैंने नीचे वाले में टिक लिखा दिया था। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का भव्य परेड की सलामी कौन लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 1। फिर है 24, भारतीय संसद में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये सभी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कुछ इस तरह से है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो आपका जो उम्र कम से कम होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या फिर लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो आपका 26 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत का महान्यायवादी। फिर है प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन 1, जीवी मावलंकर। फिर नेक्स्ट प्रश्न कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। तो इसका राइट आंसर है 29 का 1, लोकसभा अध्यक्ष। फिर नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये सभी प्रश्न मैंने एक ऑथेंटिक बुक से लिए हैं दोस्तों, जो कि स्पेशली बीपीएससी टीचर्स के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। तो 31 का जो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को। फिर है कि निम्न में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत के संसद में
सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1 घंटा। फिर है कि किस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है? तो 34 का आपका आंसर है 2, ऑप्शन 2, समवर्ती सूची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 110वें अनुच्छेद में। फिर है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो उसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो 37 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को उपाध्यक्ष को सौंपता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं जब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे 62 वर्ष की आयु के होने तक, 65 वर्ष की आयु के होने तक, जब तक वे चाहे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 62 वर्ष की आयु के होने तक। फिर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, सैन्य प्रमुख द्वारा। तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पार्लियामेंट द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप ध्यान से सुनते भी हैं दोस्तों तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये पूरा वीडियो। और बाकी कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मंत्रिपरिषद के द्वारा। फिर है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है या फिर होता है? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 356 का, अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। फिर है कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, वित्त आयोग। फिर है कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया है? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंद्रजीत गुप्ता समिति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के महान्यायविद को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 324 में। फिर बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दल बदल कानून से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे ही और यूजफुल वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आप हमें कमेंट में लिख के बताना कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस तरह की वीडियोज़ आपके लिए अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।